Hello, good morning to everyone. Today we are going to start a new chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid functional group. In the previous unit, you have studied organic compound with functional group containing carbon, oxygen, single bond means alcohol के बारे में स्टडी किया and in this unit we will study about organic compound containing carbon oxygen double bond means कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है जिनको हम कार्बोनिल ग्रुप के नाम से कंसीडर कर रहे हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप को हम 2 क्लास में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इन एल्डिहाइड द कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इन कीटोन कार्बोनिल ग्रुप अटैच टू 2 कार्बन एटम। देखिए यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड है आपका, ये आपका सिंपल कार्बोनिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड में आपका 1 कार्बन एटम अटैच टू एल्काइल ग्रुप एंड अनोदर अटैच टू हाइड्रोजन। मीन्स मेन डिफरेंस ये है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें से ये जो कार्बन एटम है आपका CH3 ग्रुप या अदर अनसिमेट्रिकल ग्रुप अटैच हो सकता है बट एक साइड में आपका हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट होगा। एंड आपके जो कीटोन है उसमें आपका डिफरेंस क्या होगा, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 कार्बन एटम कंटेनिंग ग्रुप होंगे। आर मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है, CH3, C2, H5 कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हो सकते हैं कीटोन में। एंड एल्डिहाइड में 1 साइड में हाइड्रोजन एटम एंड अदर साइड में आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एरोमेटिक जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की हम बात करें तो ये आपकी एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ जो कॉमन कंपाउंड है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं बेंजिल एल्डिहाइड। बेंजिल एल्डिहाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग जिसको हम C6H5 से भी कंसीडर कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको अटैच करना है CHO, इसको हम बोलते हैं बेंजिल एल्डिहाइड। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना है। कुछ सिंपल ये जो फॉर्मूले हैं जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन को इंटर कन्वर्ट करेंगे वहाँ पे हम यूज में लेंगे। सेकंड फॉर्मूला है आपका एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन जनरली एसीटोन को, ये जो आपका ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं एंड इसी ग्रुप को हम कीटोन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन एटम्स को मैं रिप्लेस कर दूँ बेंजीन रिंग के थ्रू तो ये आपका बन जाएगा एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन तो बेंजीन रिंग पे अगर OCH3 ग्रुप अटैच है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एसीटोफिनोन। इसी तरीके से कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है जो आपको याद होनी चाहिए। एक है आपका बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है आपका लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 बेंजीन रिंग हो एंड वो बोथ बेंजीन रिंग आपकी कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलेंगे, बेंजोफिनोन। ये 2 बेंजीन रिंग है एंड कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है इसीलिए इसका नेम है बेंजोफिनोन। इसके अलावा भी आपकी कुछ सिंपल और भी रिएक्शन है जैसे आपका CH3 CHO। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम जो यूज में लेते हैं वो एल यूज में लेते हैं तो इथेनॉल इसका नेम हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम इनके IPC नेमिंग के बारे में बात करें तो IPC नेमिंग में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप टेबल का जो सीक्वेंस है
उसमें आपका जो एल्डिहाइड है वो टॉप पे रहता है और उसके जस्ट आपका कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड के लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम सफिक्स यूज में लेते हैं वो एल यूज में लेंगे। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज में लेना है आपको? एल यूज में लेना है। एंड आपका अगर कीटोन प्रेजेंट है तो उसके लिए ओ एन ई 1 आपको सफिक्स यूज में लेना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर दोनों भी आपके किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, आपको आईपीसी नेमिंग करना है, तो एल्डिहाइड को आपको मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है, कीटोन को आपको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में यूज में लेना है। उसके बाद में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, एल्डिहाइड का अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो HCHO, इसको हम बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलेंगे? मेथेनॉल, मेथेनॉल। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो यहाँ पे CH3CHO, तो इथेन, सिंपल इनका जो नेमिंग करते हैं इथेन प्लस एल, ये होगा। अब इसको आईपीसी नेमिंग करते टाइम पे ये जो ई है इसको रिमूव कर दिया जाता है और हम सिंपल नेम लिखते हैं इथेनेल। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेनेल। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो उसको हम सिंपल बोलेंगे ब्यूटेनेल। एंड अगर हम बात करें कीटोन फंक्शनल ग्रुप की, तो कीटोन के लिए अभी आपको जस्ट बताया कि जो आपको सफिक्स यूज में लेना है ओ एन ई यूज में लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपके पास है और आपको इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो आईपीसी नेमिंग के लिए सबसे पहले कीटोन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होने चाहिए। 3 कार्बन एटम होंगे तभी आप नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 3 के लिए हम प्रोप यूज में लेंगे और इसका जो सफिक्स है ONE है, तो प्रोपेनॉन। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 होंगे तो उसको हम बोलेंगे ब्यूटेनॉन। एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉन। इस तरीके से हम इनकी आईपीसी जो नेमिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 353 पे कुछ एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं। जैसे आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका अल्फ़ा मैथोक्सी प्रोपियोनॉइड एल्डिहाइड। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? अल्फ़ा मैथोक्सी। अब आप देखिए जो मैथोक्सी वर्ड है वो हम ईथर में यूज में लिए थे OCH3, इसको हमने क्या बोला था? मैथोक्सी। अल्फ़ा नंबर पोजीशन मीन्स 1 नंबर की पोजीशन पे हम अटैच करेंगे। उसके बाद में देखिए इसमें बोला गया है प्रोपेन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 3, वेरी सिंपल। उसके बाद में देखिए एल्डिहाइड मीन्स फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका? CHO। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, तो 1 2 3। उसके बाद में क्या बोला गया था? अल्फ़ा मैथोक्सी। एल्डिहाइड के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कंसीडर करते हैं। तो ये आपका कार्बन जो 2 नंबर का है CHO के रेस्पेक्ट में जो 1 नंबर कार्बन है वो अल्फ़ा है। और मैथोक्सी का फॉर्मूला क्या होता है? OCH3। एथोक्सी लेंगे तो OC2H5। तो अल्फ़ा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप को अटैच किया। और एल्डिहाइड तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम क्या लगा देंगे? CHO। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। सेकंड है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये आपको लिखना है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल मीन्स, ब्यूटेनॉल मीन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 4, तो 1 2 3 4। हमने सिंपल 4 कार्बन एटम का फॉर्मेशन किया। ब्यूटेनॉल मीन्स 1 नंबर पे हम CHO ग्रुप अटैच करेंगे, अटैच कर दिया हमने। उसके बाद में जो कार्बन एटम रिमेनिंग है
उनकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। एंड 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी के लिए हम OH वर्ड यूज में लेते हैं। विच वर्ड? OH वर्ड को हाइड्रोक्सी के रेस्पेक्ट में हम यूज में लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है कि जो OH है उसका पोजीशन 3 है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड को हमने 1 नंबर, रिमेनिंग 2 एंड ये 3 नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप को हमने अटैच कर दिया है। ये इसका सिंपल नेम हो गया। नेक्स्ट है आपका 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन एंड यह कार्बे एल्डिहाइड। तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि साइक्लो वर्ड जो कंपाउंड है उनके लिए हम यूज में लेते हैं। देखो साइक्लोपेंटेन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो। साइक्लोपेंटेन मीन सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है पेंटेन। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसके रेस्पेक्ट में जो 2 नंबर कार्बन है ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। इसके रेस्पेक्ट में OH ग्रुप को अटैच किया गया है 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 नंबर पोजीशन पे हम क्या अटैच करेंगे? OH ग्रुप को अटैच करेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपका एग्जाम्पल है 4 ऑक्सोपेंटेनिल, 4 ऑक्सोपेंटेनिल। अब फर्स्ट ऑफ तो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पता होना चाहिए। पेंटेनिल मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ हम 5 कार्बन एटम बनाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद में 4 ऑक्सो वर्ड यूज में लिया जाता है, कीटोन का परफिक्स है। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका परफिक्स आपको यूज करना है। अगर आप मेन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर रहे हो तब आपको सफिक्स यूज में लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, कीटोन भी प्रेजेंट है। एल्डिहाइड सीरीज में कीटोन से पहले आता है, तो ये आपका हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। एंड जो आपका कीटोन है ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। कीटोन के लिए हम परफिक्स यूज में लेंगे बिकॉज हम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और कीटोन का जो परफिक्स है वो आपका होता है ऑक्सो, एंड जो सफिक्स है वो है आपका 1। तो यहाँ पे हम 4 नंबर पोजीशन पे क्या अटैच करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप, बिकॉज आपको पता होना चाहिए ऑक्सो जो वर्ड है हम कीटोन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। एंड पेंटेनिल वो अगर बोल रहा है इट मीन्स 1 नंबर पोजीशन पे हम क्या लगाएंगे? CHO ग्रुप को अटैच करेंगे। ये हो गया। एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है आपका 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर अभी जस्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है COCH3, ये एसीटोफिनोन है। अब ये बोल रहा है 4 फ्लोरो, इस कार्बन को आपको देना है 1 2 3 4, ये कार्बन आपका हो गया 4 नंबर कार्बन पे आपको अटैच करना है फ्लोरीन। इस तरीके से आप किसी भी नेम के थ्रू उसका जो फॉर्मूला है वो आप बना सकते हो, और फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हो? स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हो। सेकंड बात हम करते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड जनरली आपकी क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के मिडल में डबल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपेयर में मैक्सिमम होता है। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पोलैरिटी आ रहा है, और जहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे जो कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp2 होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री
एंगल होगा। अगर हम चाहें तो इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोनिल है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए, एक डबल बॉन्ड में आपका सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे बहुत इक्वल है, जितना अट्रैक्शन इस साइड में होगा उतना ही इधर होगा। ओवरऑल ये न्यूट्रल है, नॉन पोलर है, कोई चार्ज इस पर नहीं है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये पोलर है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया आपका? सी डबल बॉन्ड और बॉन्ड इज पोलर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉन पोलर। नेक्स्ट है आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या होगा? ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये हमने इस तरीके से अटैच किया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम बात करें तो जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं। एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। स्टेप फर्स्ट में कार्बोनिल में फर्स्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें क्या है, एक प्रॉपर्टीज होती है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए एंड आपके एटलीस्ट 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए कार्बन कार्बन से जो ग्रुप अटैच है, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। बट आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की। तो फर्स्ट ऑफ हम एल्कोहल के थ्रू देखेंगे कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी एक वीडियो कल मैंने आपको सेंड किया था ऑक्सीडेशन पे। आपको पता है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं एंड जो 2 डिग्री एल्कोहल है वो आपका कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री जो एल्डिहाइड है उससे 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एंड जो कीटोन है उससे 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये हमने एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में भी देखा है और कल आपको इसका एक वीडियो भी मैंने सेंड किया है। तो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है RCHHOH, इस तरीके से है और इसके लिए हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज में ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे KMnO4, K2Cr2O7, कॉन्सनट्रेट HNO3, H2SO4, ये आपके क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, मीन्स सेल्फ रिडक्शन अदर का ऑक्सीडेशन करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन 2 तो आपके रिमूव हो गए। तो जैसे ही आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, RCHO, बिकॉज 2H2 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 के फॉर्म में रिमूव हो गया। ये आपका बन गया
एल्डिहाइड। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो एल्डिहाइड बना है इस तरीके से, अब नेक्स्ट हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं तो आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इसको मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो एल्कोहल है, उन एल्कोहल का हम अगर कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन करेंगे तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको डीप में सेंड किया है। डिहाइड्रेशन का मतलब है सिंपल वे में H2 गैस का रिमूव होना, H2 का रिमूव होना। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है फर्स्ट वाला एग्जांपल, RCHOH, और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैंने इस तरीके से शो कर दिया है। अब डिहाइड्रेशन में हम क्या करेंगे, हमें H2 रिमूव करना है। तो ये H2 रिमूव हो जाएगा कॉपर के प्रेजेंस में, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और आपका क्या बन जाएगा, RCHO। R के रिप्लेस में आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं। सेम इसी वे में अगर हम लेते हैं 2 डिग्री मीन्स CHOH एंड आपकी कोई भी 2 ग्रुप, यहाँ से ये आपके 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। और ये आपका क्या है, एसीटोन, या हम बोल सकते हैं कीटोन। मीन्स 1 डिग्री एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए हम 1 डिग्री अल्कोहल यूज में लेंगे, एंड कीटोन के फॉर्मेशन के लिए हम 2 डिग्री अल्कोहल को यूज में लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, और ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाली रिएक्शन, सेकंड वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। आप याद रखिए कि जो एल्काइंस है उनके थ्रू आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये याद रखिए यहाँ पे, अगर आपने एथाइन लिया है या एसिटिलीन लिया है जिसमें आपकी 2 कार्बन एटम है, तो आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल बनेगा। अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके 2 हो, बट 2 कार्बन एटम के साथ सिंपल हाइड्रोजन अटैच है तो इथेनॉल बनेगा। अगर आपका 1 साइड में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका प्रोडक्ट एसीटोन बनेगा। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ये जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 के प्रेजेंस में होगी। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, आपका डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, जिसको हम Hg+2 मर्क्यूरिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी ये रिएक्शन आपको कहीं पे भी दिखाई दे, आपका रिएक्टेंट क्या हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्करी के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा और ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले हमने ये लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो आपका डाइल्यूट H2SO4 है ये क्या करेगा, H+ और OH का एडिशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सपोज करो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों तरफ सेम कंडीशन है तो बॉन्ड किधर से भी ब्रेक हो सकता है। सपोज करो मैंने इस तरीके से किया, तो यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आप इस तरीके से कर सकते हो, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाले पे मैंने इस तरीके से किया है इसको।
इधर पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव। इस नेगेटिव के साथ में अटैच होगा आपका H+। तो यहाँ पे ये क्या हो गया CH2, और ये जो CH है इस पे आपका क्या चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ में आपका अटैच होगा OH-। ये आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ये आपका कन्वर्ट होता है CH3CHO इथेनॉल में। किस तरीके से कन्वर्ट होगा, टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, CH2 डबल बॉन्ड COH, और ये जो हाइड्रोजन है इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। यही चीज़ है हमारे पास। टोटोमेरिज्म का मतलब है ये जो हाइड्रोजन है आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये CH2 है, ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 में, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं CHO। यस, तो आपका ये हो गया इथेनॉल। और इसी तरीके से आप कर सकते हो सेकंड वाली जो रिएक्शन है, इसके रिप्लेस में एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से किया है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ही क्या है, एक OH को एडिशन। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा CH3C, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा OH, एंड यहाँ पे CH पहले से है, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो ये आपका बन गया CH2। अब ये क्या है आपका अनस्टेबल है, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म में क्या होगा, आपका ये जो हाइड्रोजन है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। और ये जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो इस ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड करके कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा एसीटोन। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बॉन्ड ये मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव पे आपका अटैच होगा OH और यहाँ पे आपका अटैच होगा हाइड्रोजन CH2, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है आपका ये आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, जिसको हम Me से भी लिख सकते हैं, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा, मीन्स इस तरीके से आपका कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे एसीटोन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन में, रोजेनमुंड रिएक्शन, और ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है रोजेनमुंड रिएक्शन। तो रोजेनमुंड रिएक्शन के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इस रिएक्शन के लिए जो हम रिएक्टेंट यूज में लेते हैं वो एसाइल क्लोराइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसाइल ग्रुप होना चाहिए। एसाइल ग्रुप आपको पता है पहले से ही क्या है, RC डबल बॉन्ड OCl, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और अगर हमने क्लोरीन लिया है तो इसको हम बोलेंगे एसाइल क्लोराइड बोलेंगे। एंड ये जो रिएक्शन है वो आपकी कंप्लीट होती है पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो रोजेनमुंड रिएक्शन है उसके लिए आप जो कैटालिस्ट यूज में ले रहे हैं वो स्पेसिफिक है। जैसे ही आपको रोजेनमुंड रिएक्शन पूछे तो आपको रिएक्टेंट लेना है एसाइल क्लोराइड, ये आपका एसाइल क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड OCl एसाइल क्लोराइड। और आपको कैटालिस्ट क्या यूज में लेना है PDBaSO4, जो आप देख पा रहे हैं PDBaSO4 आपको यूज में लेना है। इसके प्रेजेंस में
PdBaSO4 इसका फंक्शन क्या है, H2 अवेलेबल करवाना, हाइड्रोजन को अवेलेबल करवाना। तो जैसे देखो यहाँ पे इसके प्रेजेंस में हम 2 हाइड्रोजन लेंगे तो 1 हाइड्रोजन एटम तो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, एंड जो रिमेनिंग 1 हाइड्रोजन एटम है वो आपका क्या बनाएगा, R। जैसे ये क्लोरीन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, बिकॉज 1 क्लोरीन 1 हाइड्रोजन के साथ HCl बनाया तो दूसरा क्लोरीन रिमूव होने पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। इट मीन्स रोजेनमुंड रिएक्शन से हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं एसाइल क्लोराइड के थ्रू। यहाँ पे देखिए जो आपका बेरियम सल्फेट है, कैटालिस्ट क्या है, बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है ये डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ पीडी की जो रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीज करता है, पॉइजन इसका नेचर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस मेथड के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है क्या फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, तो हम नहीं कर सकते। फॉर्मिक एसिड क्या है, ये है, तो इस मेथड के थ्रू इसका फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एसाइल क्लोराइड में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होने चाहिए। एक आपका R एल्काइल ग्रुप हो गया, एक आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, देखिए ये और एक R। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में तो ओनली 1 ही कार्बन एटम है, इसलिए हम इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है जो ये बना है ये फर्दर ऑक्सीडाइज भी तो हो सकता है। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और आपको अब तो याद हो जाना चाहिए, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का हम करवाएंगे तो एसिड बनेगा। याद होनी चाहिए ये चीज़ आपको। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। और कार्बोनिल मीन्स जो एसीटोन है उसके थ्रू भी हम ये मेथड यूज में नहीं ले सकते। कार्बोनिल जो कंपाउंड है उनके लिए ये मेथड यूज में नहीं है। ये है आपका रोजेनमुंड रिएक्शन। आपको फिर से रिपीट करती हूँ, एसाइल क्लोराइड आपको यूज में लेना है। एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आपका ये है। और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो BaSO4 एंड PD के प्रेजेंस में होगा। इसके प्रेजेंस में क्या होगा आपका, ये जो क्लोरीन है ये एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। जैसे क्लोरीन यहाँ आ जाएगा एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये आपका बना दिया एल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड रिएक्शन एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए हम लेते हैं, कीटोन के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल नहीं है। आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी पूछी जाती है। और नेक्स्ट है आपका स्टीफन रिएक्शन। आपकी स्टीफन रिएक्शन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन भी ओनली आपकी एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए यूज ली जाती है। इस मेथड के थ्रू हम कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। याद रखिए, स्टीफन रिएक्शन एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए यूज में लेते हैं, कीटोन फॉर्मेशन के लिए यूज में नहीं लेते हम। स्टीफन रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है कि एल्काइल साइनाइड आपको यूज में लेना है। एल्काइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, R आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया और साइनाइड मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड, ये है आपका एल्काइल साइनाइड। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, किसके प्रेजेंस में करवानी है, SnCl2 एंड HCl। ये ध्यान में रखिए, SnCl2/HCl और ईथर के प्रेजेंस में होनी चाहिए। किसके प्रेजेंस में होनी चाहिए, ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं इमीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टीफन रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है उसका नेम क्या है, तो इमीन बोलते हैं हम इस स्ट्रक्चर को। उसके बाद में हम हाइड्रोलाइसिस के थ्रू प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इस रिएक्शन को आप चाहो तो देख सकते हो। स्टीफन रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N,
SnCl2HCl इसका फंक्शन भी क्या है, H2 अवेलेबल करवाना। तो इसको हम जैसे इस तरीके से करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। आपका ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड जो आपका कार्बन है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये इमीन है, इंटरमीडिएट है। अब हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 2। तो यहाँ पे हम वाटर के 2 मोल यूज में लेंगे। कितने मोल यूज में लेंगे, 2। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और NH पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के साथ में अटैच होगा हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, जितने बॉन्ड है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2H2O चाहिए। तो ये NH माइनस 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका बना लेगा NH3 और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये जो CH3 है और ये C और ये आपका H। अब यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, NH3 तो आपका बाहर निकल गया। अब इसकी ये 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में वाटर का क्या अटैच हो जाएगा, OH। और जब भी किसी कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, एक H2 आपका वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये H2 आपका क्या हो गया, बाहर चला गया। तो अब देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये OH आपका चला गया है। ये ऑक्सीजन माइनस इस कार्बन के साथ में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3CHO, इथेनॉल। तो इट मीन्स ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि जब भी हम कोई एल्किल साइनाइड लें तो साइनाइड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। डायरेक्ट याद रखिए किसके प्रेजेंस में, SnCl2/HCl के प्रेजेंस में। ये क्या है, आपकी स्टीफन रिएक्शन है। सीधा सीधा याद रखिए कि जब भी किसी R के साथ साइनाइड ग्रुप हो और आपको प्रोडक्ट बनाना है और आपको SnCl2/HCl कैटालिस्ट गिवन है, तो साइनाइड ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड ग्रुप में। इसके अलावा रोजेनवुड में हमने क्या देखा, ये आपका ग्रुप था, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इस क्लोरीन की जगह आपको हाइड्रोजन लगा देना है। आज के लिए इतना ही। कल के में हम देखेंगे कीटोन का हम प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं।